हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस बुक से जितना भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो हम कंप्लीट करेंगे 50-50 सीरीज के तहत। तो चलिए आज का हम लोग 50 सीरीज देख लेते हैं, ठीक है। पहला शब्द है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट यानी कि एक ऐसा इंसान जो ये धारणा रखता हो कि जो देश का जितना भी बिजनेस और इंडस्ट्रीज है ये प्राइवेट ओनर रन करना, ना ही कि गवर्नमेंट, ठीक है। इनका ये धारणा होना है कि सारा चीज जितना भी बिजनेसेस है प्राइवेट ओनर के पास होना, जिसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन भी बोलेंगे। जैसे कि रेलवे को अगर गवर्नमेंट का हाथ से हटा के किसी भी प्राइवेट पार्टी को सौंप दिया जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट, ठीक है। सेम वे में यदि अगर एयरपोर्ट को प्राइवेट का हाथ में दिया जाए, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन अगर प्राइवेट का हाथ में दिया जाए, क्या बोलेंगे हम लोग कि हमारा देश कैपिटलिज्म की ओर मुड़ रहा है। और कैपिटलिज्म का ऑपोजिट क्या है, सोशलिज्म। सोशलिज्म यानी कि जो सोसाइटी के लिए होता है, यानी जहां पर सारे इंस्टीट्यूशन, बिजनेस, सारे चीज गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाना, उसको हम लोग सोशलिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैप्टर। कैप्टर यानी कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को या तो जानवरों को या तो परिंदों को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देता हो, उस इंसान को हम लोग कैप्टर बोलेंगे, ठीक है। ए पर्सन हु कैप्चर ए पर्सन एन एनिमल एंड केप्ट हिम इट एज ए प्रिजनर, ठीक है। नेक्स्ट कैरावन। कैरावन एक्चुअली एक टाइप ऑफ व्हीकल है, एक टाइप ऑफ गाड़ी है जो पब्लिक अपना हिसाब से अपना मुताबिक डिजाइन करता है, जिसमें प्राइवेट वॉशरूम होगा, बेडरूम होगा, किचन होगा। एक्चुअली ये क्यों बनाता है, ताकि वो बहुत लंबा सफर तय करता होगा और उसमें ये सारे फैसिलिटीज होने की वजह से उन्हें कुछ दिक्कत भी ना होता होगा। इसीलिए उस टाइप ऑफ व्हीकल को हम लोग कैरावन बोलेंगे, ठीक है। जिसमें जो लोग रहते हैं उसे हम लोग काफिला बोलेंगे। काफिला एक टाइप ऑफ कैरावन, एक टाइप ऑफ व्हीकल है, ठीक है। सिंपली आप समझ जाइए कि कैरावन यानी कि ये स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल डिजाइन व्हीकल है। इवन बहुत सारे लोग अपने हॉलीडेज को इस कैरावन जैसे व्हीकल में स्पेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरिकेचर। कैरिकेचर यानी कि किसी भी इंसान का ड्राइंग जो फनी वे में बनाना, एज ए कार्टून जैसा दर्शाना, उसे हम लोग कैरिकेचर बोलेंगे। अगर मुझे किसी ने कार्टून के वेश में बनाया तो दिखने में कैसा लगेगा, बहुत ही मजाकिया फनी जैसा दिखेगा ना, तो उसे हम लोग कैरिकेचर बोलेंगे, ठीक है। पिक्चर ऑफ समबडी दैट एग्जेगरेट सम ऑफ हिज फीचर, मतलब कार्टून के द्वारा किसी भी इंसान का पिक्चर बनाना जो जिसमें कुछ कुछ उसका फीचर दिखता हो, क्योंकि कार्टून में तो सभी फीचर उसका जैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा ना, कुछ कुछ फीचर दिखेगा। तो इस चीज को हम लोग कैरिकेचर बोलेंगे। कैरिकेचर यानी कि कार्टून के फॉर्म में किसी को फनी वे में ड्रॉ करना, ठीक है। नेक्स्ट कार्टियोग्राफर। ये पर्सन हु ड्रॉ और मेक मैप्स, मतलब एक ऐसा इंसान जो मैप्स को बनाता भी हो और ड्रॉ भी करता हो। मैप से रिलेटेड इंसान को कार्टियोग्राफर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्टून। कार्टून तो हम सब जानते हैं, जो लोग कार्टून बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसके वो चीज को हम लोग कार्टून बोलेंगे। जनरली कार्टून हम लोग न्यूज़पेपर जब देखते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी को कार्टून का द्वारा दर्शाया जाता है। इवन बहुत सारे इवेंट्स को भी कार्टून द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, एक कैरिकेचर और कार्टून लगभग सेम चीज है। कैरिकेचर में क्या है, किसी भी इंसान को कार्टून द्वारा दर्शाया जाना। जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं ना टीवी में, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर और राहुल गांधी, इन सबको क्या कार्टून द्वारा दर्शाया जाता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैरिकेचर है वो, ठीक है। और कार्टून क्या है, वही कैरिकेचर का ही एक शब्द है। नेक्स्ट कैविलियर। वुमेन का प्रोटेक्शन के लिए घुड़सवार को तैनात करना, तो उससे हम लोग कैविलियर बोलेंगे। क्या है, घुड़सवार जिसे हम तैनात करते हैं किसी वुमेन का प्रोटेक्शन के लिए। जनरली आज के डेट में कैविलियर नहीं होता, ये पुराने जमाने में राजा महाराजा के जमाने में होता था। जब रानी महारानी अपने महल से बाहर निकलती थी तो उनका जो सेफ्टी के लिए जितने भी घुड़सवार उनके प्रोटेक्शन के लिए निकालते थे उसको हम लोग कैविलियर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैविलरी। कैविलरी यानी कि आर्मी का एक टुकड़ी जो घुड़सवार हो और घोड़ा में तैनात होकर युद्ध में पार्टिसिपेट करता हो, उसे हम लोग कैविलरी बोलेंगे। लेकिन आज के डेट में क्या सैनिक घोड़ा में तैनात होकर युद्ध में पार्टिसिपेट करते नहीं? आज के डेट में उनके पास मॉडर्न व्हीकल होता, मॉडर्न आर्म होता, वेपन होता, और उस तरह से उन लोग फाइट करते। तो ये कैविलरी वर्ड भी एक पुराने जमाने से रिलेटेड है, यानी कि जो घुड़सवार सेना होते हैं उसके उसे हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी। जो भी स्काई, जो आकाश गंगा, हमारा आसमान से रिलेटेड चीजों को हम लोग सेलेस्टियल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं स्टार इज ए सेलेस्टियल बॉडी, क्यों? क्योंकि वो आसमान में है
और वहां से जुड़ा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, इसे इसीलिए हम लोग उसको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सेलेस्टियल यानी कि जो भी चीज स्काई आसमान से जुड़ा हुआ हो ना, उसे सेलेस्टियल बोलेंगे। नेक्स्ट सेलिबेसी, द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, यानी कि बिना शादी के अपना जिंदगी को व्यतीत करना, उसको हम लोग सेलिबेसी बोलेंगे। अब एक टर्म देखिए, सेलिबेट। सेलिबेट ए पर्सन हु हैज चूजन नॉट टू मैरी, यानी कि एक ऐसा इंसान जो इसने डिसाइड किया है कि मैं शादी नहीं करूंगा। अब देखिए यहाँ ये दोनों वर्ड आपको शायद सेम ही लग रहा होगा, सेलिबेसी सेलिबेट, दोनों में तो शादी नहीं करना, लेकिन एक फर्क है। सेलिबेट में ये है कि आज का डेट में वो बंदा या बंदी डिसाइड करता है कि मैं फ्यूचर में शादी नहीं करूंगा या करूंगी, लेकिन चांसेस है कि वो फ्यूचर में जाके शादी कर ले, ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए। लेकिन सेलिबेसी एक ऐसा कंडीशन है कि वो लाइफ टाइम में कभी शादी ही नहीं करेगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे सेलिबेसी। और सेलिब्रेट यानी कि प्रेरणा लेना कि हम शादी नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अबैप्ट एक्चुअली शिप से रिलेटेड एक टर्म है, जो शिप का पिछली और सामने का जो हिस्सा होता है उसे हम लोग अबैप्ट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अबेंडन, अबेंडन यानी कि किसी भी चीज को छोड़ देना, उसे हम अबेंडन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अबेस, अबेस यानी कि किसी को शर्मसार करना, किसी को अपमान करना, उसको हम लोग अबेस बोलेंगे, ठीक है। कॉज टू फील शेम, मतलब ऐसा कोई हरकत करना सामने वालों को शर्म फील आना, ठीक है। अबैश, अबैश यानी कि कोई भी ऐसा सिचुएशन जब जहाँ पर हमें अनईजी फील होना, मतलब बहुत ही घबराहट सा और बहुत ही बिल्कुल डिफरेंटली फील होना, उसको हम लोग अबैश बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अबेटमेंट, अबेटमेंट यानी कि कोई भी चीज को कम करना, लेसनिंग ऑफ समथिंग, कम करना, लेसन बोलने से कम करना, ठीक है, अबेटमेंट। अबिटिस, अबिटिस यानी कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन है जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं और आप हम खुद को बचाने के लिए अपना अगल बगल कोई भी डिफेंसिव सिस्टम बना देते हैं, तो उसको हम लोग एबिटिस बोलेंगे। और ये डिफेंसिव सिस्टम यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं, तैनात करते हैं, जैसे कि हम हरी हरी भरी पेड़ के आगे पीछे छुप जाएंगे, वो भी एक टाइप ऑफ एबिटिस है। या फिर हम पेड़ों को काट कर गिरा कर खुद का प्रोटेक्शन के लिए एक दीवार जैसा बनाएंगे, वो भी एक टाइप ऑफ एबिटिस है। या फिर हम दीवार बनाएंगे बड़ा बड़ा, उससे भी हम लोग एबिटिस बोलेंगे, ठीक है। बाढ़, ठीक है। अबेटिव्स यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट अबेटर, अबेटर यानी कि एक ऐसा जगह जहां पर जानवरों को लेकर जाया जाता है और वहां पर उसे काटा जाता है ताकि उसको फूड एज ए फूड खाने के लिए बेचा जा सके, ठीक है। ये प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब है कि काटना, ठीक है। एंड कंजम्पशन एज ए फूड, कंजम्पशन मतलब खाना, खाने के लिए बेचा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट एबेट, एबेट यानी कि भिक्षु जो होता है ना, भिक्षु सन्यासी, उनका जो हेड होता है उनको हम लोग एबेट बोलेंगे। द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री यानी कि जो भिक्षु है ना और सन्यासी, उस चीज को हम लोग मोनेस्ट्री बोलेंगे, जहाँ पर भिक्षु सन्यासी रहते हैं और काम करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। एबोट यानी कि जो सबका सुपीरियर है उसको हम लोग एबोट बोलेंगे, ठीक है। एब्डिकेट, एब्डिकेट यानी कि कोई भी चीज को त्याग देना, त्याग देना यानी कि गिव अप कर देना, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गिव अप करना, ठीक है। जनरली ये वर्ड किंग और क्वीन का जो पोजीशन है उसको छोड़ देना, उसको त्याग देने को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्डिकेट, ठीक है। नेक्स्ट अबडक्ट, अबडक्ट यानी कि किसी को जबरदस्ती अपहरण कर लेना, किसी को फोर्सफुली पकड़ के रखना, ठीक है। टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स, यानी कि किसी को फोर्सफुली जबरदस्ती इलीगली कब्जे में कर लेना, उसको हम लोग एबडक्ट बोलेंगे, ठीक है। एब्रेशन, एब्रेशन एक्चुअली एक सिचुएशन है जहां में कोई भी अबनॉर्मल इंसान डिफरेंटली जो बिहेव करता है ना, उसको हम लोग एब्रेशन बोलेंगे। वो एक तरह का पागलपंती वाला बिहेवियर करेगा जो जनरली यूजुअल नहीं है, हम में से कॉमन नहीं होना, उस चीज उस तरह का बिहेवियर को हम लोग एब्रेशन बोलेंगे, ठीक है। ये फैक्ट एंड एक्शन और ए वे और बिहेविंग दैट इज नॉट यूजुअल और डिस्टॉर्ट इन वंस मेंटल स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट एबहोर, एबहोर यानी कि किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना, घृणा करना, हेट करना, उसको हम लोग एबहोर बोलेंगे। टू हेट, टू डिटेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एब्जेक्ट, एब्जेक्ट यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहां में हम लोग खुद को एकदम बहुत बुरी स्थिति में पाएंगे, जहां पर हमें कोई भी आशा नजर ना आना, उस सिचुएशन को हम लोग एब्जेक्ट बोलेंगे। यानी कि टेरिबल एंड विदाउट होप, टेरिबल यानी कि बुरा सिचुएशन और विदाउट होप यानी कि आशा, होप का मतलब आशा होना, कोई भी फ्यूचर में हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आना, कोई आशा नजर नहीं आना, उसे हम लोग एब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एबेलिज्म, एबेलिज्म का मतलब है कि
यदि हम किसी भी डिसेबल पर्सन के खिलाफ अगर कोई भी तरह का भेदभाव करते हैं तो उसको हम लोग एबलिज्म बोलेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द एबल, एबल यानी कि जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं ना, उसे हम लोग एबल बोलेंगे। अगर उसके खिलाफ हम कोई भी भेदभाव का सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, तो हम बोल सकते हैं हम एक टाइप ऑफ एबलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन यानी कि खुद को पवित्र करना। खुद को कौन पवित्र करता है? जनरली प्रीस्ट, जो मंदिर या मस्जिद का जो भी पंडित पुजारी होगा ना, वो खुद को पवित्र करेगा। कैसा करेगा? बाई वॉशिंग देयर हैंड्स एंड सैक्रेड वेसल, वेसल यानी कि जो बर्तन होगा उनका पवित्र, सैक्रेड यानी पवित्र बर्तन होगा, उसको धोकर आप खुद सफाई करेंगे और पवित्र करेंगे, उस चीज को हम लोग एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन का सिंपल मतलब है कि पवित्र करना, ठीक है। नेक्स्ट अबॉर्ड, अबॉर्ड यानी कि किसी भी चीज में सवार होना, या फिर वो शिप हो सकता है, जहाज, शिप यानी प्लेन हो सकता है, बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, कोई भी चीज में सवार होना को हम लोग अबॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अबोर्ड, अबोर्ड यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर हम रहते हैं, निवास, जिसे हम लोग निवास, घर, आवास बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एबॉलिश, एबॉलिश यानी कि कोई भी चीज को खत्म कर देना, मे बी कोई भी तरह का रूल होगा फॉर्मली, उसे हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है, उस तरह के चीज को एबॉलिश बोलेंगे, यानी कि समाप्त करना, कोई भी चीज को खत्म करना, एबॉलिश। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट एबोमेनिबल, एबोमेनिबल यानी कि किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना, बहुत ज्यादा घृणा करना, उस चीज को एबोमेनिबल बोलेंगे, ठीक है। अनइक्वोकली डिटेस्टेबल, देखिए डिटेस्ट का मतलब घृणा करना, डिटेस्टेबल यानी कि किसी से घृणा करना। नेक्स्ट एबॉट, एबॉट यानी कि कोई भी चीज को बीच में ही खत्म कर देना, जबकि हमें रिजल्ट भी ना मिले उससे पहले हम खत्म कर देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अबॉट। मान लीजिए हम सीजीएल के एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी सीजीएल, और अचानक हमें ऐसा लगे कि हम पास नहीं होंगे और अपना प्रिपरेशन आधा में ही अधूरा छोड़ देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? अबॉट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें सक्सेस भी नहीं मिला, फेलुअर भी नहीं मिला, स्टिल हम लोग अपना पढ़ाई को खत्म कर रहे हैं, उस चीज का अबॉट बोलेंगे, ठीक है। टू एंड और कॉज टू एंड बिफोर समथिंग हैज बीन कंप्लीटेड बिकॉज इट इज लाइकली टू फेल, क्योंकि दिल में ये डर होना कि वो चीज फेल हो जाएगा, तो बेकार का टाइम वेस्ट क्यों करना, खत्म कर दो, ठीक है, अधूरा छोड़ देना, उस चीज को अबॉट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एबॉर्शनिस्ट, एबॉर्शन तो हम लोग सुने हैं, तो एबॉर्शन टर्म से ही एबॉर्शनिस्ट आया, ठीक है। एबॉर्शनिस्ट यानी कि एक ऐसा इंसान जो एबॉर्शन करने में मदद करता है, वो इंसान कौन होगा? जनरली डॉक्टर, डॉक्टर लोग ही जनरली क्या करते? प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट कर देते, टर्मिनेशन यानी कि खत्म करना प्रेगनेंसी को, तो प्रेगनेंसी खत्म करने को हम लोग क्या बोलेंगे? एबॉर्शन, और एबॉर्शन करने वाला इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? एबॉर्शनिस्ट, ठीक है, मतलब एबॉर्शनिस्ट यानी कि वन हु टर्मिनेट प्रेगनेंसीज। नेक्स्ट अब्रिजमेंट, अब्रिजमेंट यानी कि कोई भी बड़ा चीज को छोटा में बताना, संक्षेप में बताना, उसको हम लोग अब्रिजमेंट बोलेंगे। लेकिन जब भी ये चीज को संक्षेप में बताएंगे ना, उसका मतलब बदलेगा नहीं, उसका मतलब एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। टू शॉर्टन पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब उसका मतलब बिना बदले कोई भी चीज को छोटा में बताना, संक्षेप में बताना, उसको हम लोग अब्रिजमेंट, अब्रिज बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब्रिजमेंट, अब्रिजमेंट और अब्रिज एक ही मतलब है, यानी कि संक्षेप में बताना कोई भी बड़ा चीज को, ठीक है। नेक्स्ट एब्रोगेट, एब्रोगेट यानी कि वो कोई भी चीज को खत्म कर देना, ठीक है। ऑफिशियली एंड ए लॉ एंड एग्रीमेंट, ठीक है, कोई भी चीज को खत्म करना। यहाँ पर आप देखिए ऊपर में जो एबॉलिश वर्ड दिया है और यहाँ पर जो एब्रोगेट वर्ड दिया है, ये दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि कोई भी चीज को खत्म कर देना, मे बी वो कोई भी तरह का लॉ हो सकता या फिर एग्रीमेंट हो सकता, उस चीज को खत्म कर देना, उसको हम लोग एब्रोगेट बोलेंगे, ठीक है। एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर यानी कि एक ऐसा इंसान जो भाग जाना, भाग जाता अपना देश को छोड़कर। क्यों भागेगा अपना देश को छोड़कर कोई भी इंसान? मे बी उसका खिलाफ कोई भी क्रिमिनल चार्जेस इनिशिएट हुआ होगा और उसे डर है कि वो और थोड़े समय रहेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, इस वजह से वो अपना अरेस्ट प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए देश छोड़कर भाग जाएगा। जनरली ये टर्म सबसे ज्यादा विजय माल्या का वक्त आया था, जब विजय माल्या देश छोड़कर भाग गया था लाखों रुपयों का फ्रॉड कर कर, उसने करोड़ों रुपए का एक्चुअली फ्रॉड किया था, जिस वजह से उसका ऊपर अरेस्ट चार्जेस इनिशिएट हो गया था और उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर भी मिल गया था, लेकिन विजय माल्या अरेस्ट का डर से देश छोड़कर भाग गया था। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? जो लोग देश छोड़कर भाग जाता है उसे हम लोग एब्सकॉन्डर बोलेंगे, ठीक है।
हिंदी में फरार। नेक्स्ट, एब्स्टेनिज्म, कामचोर इंसान को हम लोग एब्स्टेनिज्म बोलेंगे, क्योंकि वो हमेशा छुट्टी में रहता है और अपना काम बिल्कुल ठीक से नहीं करता है, ठीक है, उस इंसान को एब्स्टेनिज्म बोलेंगे। हैबिचुअल एब्स्टेन फ्रॉम द वर्क, उसका हैबिट है हमेशा जॉब से छुट्टी लेना, यानी कि वो कामचोर होगा तभी तो ऐसा करता है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी कि जो चीज़ एकदम परफेक्ट हो, कंप्लीट हो, जिसमें कोई भी इम्परफेक्शन ना होना, उस चीज़ को हम लोग एब्सोल्यूट बोलेंगे, ठीक है। एब्सटेन, एब्सटेन यानी कि खुद को रोके रखना, कोई भी फेवर में बात नहीं करना। मान लीजिए दो पॉलिटिकल पार्टी है, आपको वोट देना है कोई भी पार्टी को, तो आप सोचेंगे नहीं मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, ना ही मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, यानी कि आप खुद को रोके हैं, आप किसी का फेवर भी नहीं जाना चाहते, किसी का अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते, उसको हम लोग एब्सटेन बोलेंगे। ये एब्सटेन टर्म सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, कोई भी चीज के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। आप किसी के भी फेवर में सपोर्ट में बात नहीं करोगे, आप न्यूट्रल रहोगे, उस चीज को हम लोग एब्सटेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये थी आज का हमारा 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको कोई भी डाउट्स है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें, मैं सबका जवाब दूंगी। थैंक यू।